नमस्कार, आपको बता दें कि आज गौतमपुरी में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजू निर्मल ने जनता की समस्याओं को देखते हुए अपने विचार मीडिया के सामने रखे। उन्होंने कहा, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन फिर भी गौतमपुरी में न तो रोड बने हैं, न नाले हैं और न ही गौतमपुरी की जनता को कोई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। गौतमपुरी की जनता अब नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। गौतमपुरी की जनता का कहना है कि चुनाव के वक्त तो वे हाथ जोड़कर वोट मांगने आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, पर एक बार वोट देने के बाद वो दोबारा दिखाई ही नहीं देते। हमारे शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं होता। हमने बहुत बार बाहर के लोगों को वोट देकर देख लिया, किंतु उसका कोई फायदा न हुआ। इस बार हम क्षेत्र के ही व्यक्ति को चुनाव में वोट देकर जिताएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस क्षेत्र की तरक्की करेगा। आगे क्षेत्र वासियों और राजू निर्मल ने क्या कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राजू भाई, ये इलाके में आप अभी खड़े हुए हैं, सारे क्षेत्रवासियों ने कहा है कि क्षेत्रीय विधायक पार्षद में भी काम नहीं किया, आप इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। क्या आप देख सकते हैं गौतमपुरी का हाल? ना तो यहाँ पर रोड, ना ही यहाँ पर नाले और ना ही कुछ व्यवस्था। गौतमपुरी के वासी लोग किस नर के जीवन में जीने को मजबूर हैं। आपको हाल दिखता है नाव में बैठकर तुगलक विधानसभा का, अब वहाँ तो बैठ जाते हो। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि आज गौतमपुरी के अंदर आप आके देखिए कि यहाँ की जनता, यहाँ की नवासी किस हालत में रह रहे हैं यहाँ पर लोग। आपको समझना पड़ेगा, आज एम्बुलेंस गौतमपुरी के अंदर आने के तैयार नहीं है। आज ऑटो वाला लोगों को बाहर छोड़ चला जाता है। आज लोगों में आज पैदल नहीं चल सकते आप रोड के ऊपर। तो ये हालत आपकी विधानसभा की है। आप कब देखेंगे? आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप बड़े बड़ी बातें करते हैं विधानसभा में बैठकर, लेकिन आपको अपनी विधानसभा आपको ना जो गौतमपुरी के अंदर आपको दिखाई नहीं देती। यहाँ के जो जितने रुके हुए काम है जल्दी जल्दी पूरा कराएं उनको। जनता सब जानती है, जनता देखेगी, जनता समझदार है। जो भी दोषी है जनता उसको यहाँ से उठा के बाहर फेंकेगी। आप इस क्षेत्र में काम कराते रहते हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसके कारण आप अपनी जो है तैयारियां बढ़ा रहे हैं, या आप जो है शुरू से या हमेशा ही आप इसी तरीके से लोगों को? मैं जब से इलेक्शन में रहा हूँ, पिछली बार जब से मैं चुनाव हारा हूँ, मैं जनता के बीच में लगातार 5 साल रहा हूँ। आप जनता से किसी से पूछ के देख लीजिए, लगातार क्षेत्र के कोई मुद्दे हों उनको मैं लगातार मुद्दे उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। पहले भी मैंने मीडिया को निमंत्रण दिया था आने के लिए, आज भी आप लोग सब आए हैं। और मैं गौतमपुरी की हर समस्या, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, मैं लगातार उसके बाद उठाता रहता हूँ। इतना तो तब है जबकि यहाँ पर केजरीवाल सरकार फंड पास कर चुकी है। उस फंड का पास करने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे। आप कहते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर क्या आप अपने घर चला के दोगे? लेबर आपको लानी है, ठेकेदार ला के देगा लेबर। आप उसे कहिए, आप उनसे बोलिए कि लेबर यहाँ पर चाहिए हमें और जल्दी जल्दी काम हमारा हो। यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को आपने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है, इसलिए आप यहाँ पे काम नहीं कराने चाहते हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय राम सिंह गुरु जी, आप कहते हैं अपने आप को विकास पुरुष, लेकिन सच में आपने यहाँ का विनाश करके रख दिया है। आपने देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी बेचारा यहाँ पर काम करता है, रास्ते पर एक बने रास्ता नहीं है। तो आपको देखिए चीज़ों को और आपको समझना पड़ेगा और आपको काम करने पड़ेंगे। बरसात में ही ये हालत ऐसी हो जाती है या ये हमेशा इसकी हालत ऐसी? देखिए बरसात में तो और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर 4 दिन पहले बरसात हुई थी और 4 दिन बरसात होने के बावजूद यहाँ पर 4 हो रखा है। यहाँ पे पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, अपने यहाँ पर नातेदार रिश्तेदार बनाने के लिए अगर कोई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों की तो यहाँ पर संबंध टूट चुके हैं। शादी के संबंध करने के लिए लोग आते हैं, किस हिसाब से उनको यहाँ पर बुलाएंगे? वो कोई माहौल देख के बेचारा कोई अपने यहाँ पर रिश्तेदारी करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि यार पता नहीं कैसी गौतमपुरी में आप रह रहे हैं, कैसी कॉलोनी के अंदर आप रह रहे हैं। इतना दर्द है गौतमपुरी वासियों के लिए, उनके लिए दर्द इतना है उनके मन के अंदर कि वो रिश्ते संबंध करने जाते हैं। लड़का पसंद हो जाता है, लड़की पसंद हो जाती है, घर पर पसंद हो जाता है, लेकिन यहाँ की हालत देख के, कॉलोनी की हालत देख के कहते हैं पता नहीं कैसी जिंदगी में रह रहे हैं आप लोग, रिश्ता टूट जाते हैं जी। तो इसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार मानते किसको हैं? मैं पूरी तरह से जिम्मेदार यहाँ के विधायक, बीजेपी के विधायक श्री राम सिंह गुरु जी को मानता हूँ। जो काम यहाँ पर 2 साल, वो बहुत साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो काम यहाँ पर हो नहीं पाए अब तक। जबकि यहाँ पर फंड पास हो रखा है, रोडों का भी और नालों का भी। फेस 1 का फेस 2 का काम कुछ काम हुआ, हमने पहले आवाज़ उठाई थी, फेस 2 का काम थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन फेस 1 का काम टेंडर अब तक लगा नहीं पाए हैं, टेंडर छोड़ा नहीं पाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो टेंडर फेस 1 के लिए कब पास करेंगे?
तब आप रोड को नालों का काम करवाएंगे, तब आप रोड का काम करवाएंगे। और कब तक आप जिंदगी यहाँ की लोगों की जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे आप? यहाँ पे जो स्थानीय निवासियों में कुछ का मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन उसके आसपास सुअर लौटते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या विधायक जी कोई जिम्मेवारी? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी दोषी है, जो भी जनप्रतिनिधि है दोषी है, उसके लिए जनता देख रही है, उसको जनता जानती है और जिसका सबक सिखाएगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।